बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी ताखीरी हरबों की कोशिशें, मौलाना तैयारियों में, इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे, एक दिन इलेक्शन की कोशिश, और सीरीज होगी किसके नाम। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए तैयार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी में है। नून लीग का इलेक्शन से भागना समझ आ रहा है, ये टूट चुकी है। आइन कहता है कि असम्बली तहलील हो तो 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी तो हमने उन्हें 14 मई से आगे नहीं जाने देना। हमने अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दी तो अब ये भाग रहे हैं। ये लोग मुसलसल अदलिया पर दबाव डालने की कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात की आड़ लेकर इलेक्शन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी तब तक नहीं आएगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। मौजूदा निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई। इनके इक़दाम अब गैर कानूनी होंगे। तहरीक इंसाफ कौम को तैयार कर रही है। पूरी कौम आइन, कानून और अदलिया के साथ खड़ी है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह पीटीआई को कमज़ोर किया जाए। मई में असम्बलियाँ तहलील करें, न्यूट्रल निगरां हुकूमत लाएं, फिर बात हो सकती है। जैसे ही इलेक्शन होंगे मुखालिफ मुल्क से भाग जाएंगे। सबसे बड़ा इंसाफ, सबसे पहली चीज, इंसानी माशरा बनता ही नहीं है अगर अदल और इंसाफ ना हो। वो फिर जानवरों का माशरा बन जाता है। माइट इज राइट, ताकत की हुक्मरानी जो आज पाकिस्तान में है। याद रखें, हम इंसाफ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में पाकिस्तान 129 पे है। सिर्फ 11 कम है सबसे नाइंसाफी वाले 140। और इसीलिए आज खुशहाली पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो खुशहाल नहीं होता। एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, गोलियां लगती हैं, अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकता। साजिश करने वाले होश के नाखून लें। ऐसा ना हो कि जमहूरियत, मईशत और विफाक का नुकसान हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नोडेरो में खिताब। कहा, साजिशी चाहते हैं पंजाब में पहले इलेक्शन हो। पंजाब में पहले इंतखाबात हुए तो विफाक और दीगर सूबों पर असरअंदाज होंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क को बड़े नुकसान से बचाना चाहती है। हमारी कोशिश है कि बैक वक्त इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात में कामयाबी मिले। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त कोशिश है कि हम बातचीत के जरिए मुल्क को इस बड़ा नुकसान से बचा दें, तो आज भी हम समझते हैं कि अगर हम इतना ही तय कर लें कि मुल्क भर में इलेक्शंस एक दिन पे ही हो, ये साजिश करने वालों की साजिश कामयाब हो जाता है तो वो समझते हैं फिर ऑफिशियली जो है उनको वन यूनिट बनाने के लिए कोई जरूरी ही नहीं रहेगा। पंजाब का सूबा इलेक्शंस पहले हो जाए हमेशा के लिए, वो सारे सूबों पे और वफाक की सियासत पे भी भारी होगा। और हमारा आपस का जो लड़ाई है वो उसी दिन तक महदूद रखा जाए। आए इस मसला का कोई ऐसा हल निकलना चाहिए जिसका फायदा पार्लियामान को भी हो, जुडिशरी को भी हो। वफाक खबरों में आगे देखिए नाअहल कौन होगा। इमरान खान से मुज़ाकरात की बात पर इत्तेफाक नहीं करते, हम क्यों झुके। मौलाना फजलुर रहमान जिद पर कायम। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू के दौरान बोले कि जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए उसे सियासत का महवर बनाया जा रहा है। हैरत है कि 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान को राज़ी करेंगे तो फिर कोई बात नहीं। माजरत के साथ हम उस पर एतमाद नहीं कर सकते। हुकूमत अगर ये समझती है कि दबाव डालकर बच सकते हैं तो हम ईद के बाद ऐसी तहरीक चलाएंगे कि किसी ने ना चलाई हो। पीजीएम मई में असम्बली तोड़कर जून जुलाई में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारी जानिब से शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए नामजद हैं, लेकिन उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन 14 मई से आगे नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज अदलिया के खिलाफ बयान से बाज नहीं आई। नई मुहिम के पैगाम में एक बार फिर मुअस्सिस जजेस पर संगीन इल्ज़ामात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहल खाना को निशाना बनाया। नून लीग के जाली ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की एक और झूठी ऑडियो सामने आ गई। बोर्ड अदलिया के एहतराम में ये जाली ऑडियो नशर नहीं कर रहा।
इलेक्शन से भागती नून लीग की अदलिया पर दबाव डालकर एक बार फिर आइन और कानून के खिलाफ फैसला लेने की कोशिश जारी। तहरीक अदम एतमाद पर जब सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग का फैसला दिया तो लीगी रहनुमा एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। मरीम नवाज ने ढोल की थाप पर भंगड़े की वीडियो भी शेयर की थी। अब सारी पार्टी अदलिया को धमकियां दे रही है, इल्जामात लगा रही है और जाली ऑडियोज के जरिए प्रोपेगेंडा कर रही है। तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट पर हमले, आइन की धज्जियां उड़ा दी गयी। वजीर दाखिला ने अदलिया के खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्जा सराई की। नून लीग का सोशल मीडिया सेल एक नई जाली ऑडियो सामने लाया, जिस पर पहले मरीम नवाज ने अदलिया के खिलाफ ट्वीट किया, फिर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रोपेगेंडे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। बाद में मलिक अहमद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदलिया पर संगीन इल्जामात लगाए। नून लीग वही फैसला मानती है जो उनके हक में आए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का फैसला दिया था, जिस पर पूरी पार्टी बहुत खुश थी। सर, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसला आया है, इंशाल्लाह। मरीम नवाज ने भी 5-7 अफराद की ढोल की थाप पर भंगड़ों की वीडियो शेयर की थी। लेकिन अब जज्बात और हालात बदल चुके हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबात से भागने के लिए नून लीग अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मर्जी के फैसलों के लिए अदलिया पर दबाव की नून लीग की रिवायत पुरानी है। नून लीग ने 90 की दिहाई में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि इलेक्शन के लिए दी गई 14 मई की तारीख तब्दील नहीं होगी। राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज को इसी बात की तकलीफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर शुएब शाहीन के बोल से गुफ्तगू कहा कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, ये जेल भी जाएंगे, नाअहल भी होंगे। सीनियर कानूनदान अजहर एडवोकेट बोले कि जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। राना सनाउल्लाह के बयान से जाहिर है कि वो इस खेल से पीछे हैं। वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं कि 14 मई की डेट चेंज नहीं होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ को तो बहुत इसी बात की बहुत तकलीफ़ है। ये तौहीन अदालत है सरासर, और स्पेशली इन दिनों में जबकि आपको नज़र आ रहा है कि ये 14 मई के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इनको नज़र आ रहा है कि इनके ख़िलाफ़ बड़ा सीरियस एक्शन होगा और इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा, और मैं नहीं समझता कि इनको अब ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के काबिल हैं। ये जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे, और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन भी होगा। जजेस के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन खासतौर पर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जो ये चल रही है, इसके खालिक जो हैं मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, और राना सनाउल्लाह की तरफ से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, और ये साबित कर रहा है कि ये सारी गेम के आर्किटेक्ट यही हैं। कौन इजाज़त दे रहा है इनको? कौन है जो ऑडियो वीडियो जो लीक कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है? ये तौहीन अदालत की बाकायदा हम दरख्वास्त दायर करके हुकूमत का इदारों से तनाव। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत में रहने के लिए PTM ने कोई इदारा नहीं छोड़ा। अपने ट्वीट में साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये लोग इंतखाबात से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत हुक्म दे के इंतखाबात नहीं हो सकते? अदालती हुक्म पर अमल नहीं होता तो श्रीलंका मॉडल पर अमल करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो वाहिद सूरत श्रीलंका मॉडल पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाने पर परवेज़ इलाही हुकूमत पर तनकीद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम काबिल मज़म्मत है। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ को इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने का मास्टरमाइंड करार दे दिया। परवेज़ इलाही ने कहा कि PTM ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोल रखा है। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। इंतखाब कराने में नाकामी पर पंजाब और KP की निगरान हुकूमत का कोई जवाब नहीं है। इमरान खान नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। शरीफ खानदान ने मुल्क के साथ जो किया वो वॉल्यूम 10 में दर्ज है। अली जैदी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा मुल्क के हालात एक दिन में ख़राब नहीं हुए। एक्स प्राइम मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पूरे शरीफ खानदान ने जो इस मुल्क के साथ किया हो तो वॉल्यूम 10 जब खोलेगा तो पता चल जाएगा। कोई यहाँ हालात तो आपको पता है ये एक दिन में तो नहीं हुए जो हालात हैं, ये 3-4 सदियाँ इसमें लग गई हैं लूट मार की, और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है अपने कदमों पे या क्रॉल भी कर रहा है जबकि उसको दौड़ लगानी चाहिए थी, तो अफसोस तो है।
मुल्क भर में बैक-वक्त इलेक्शन के लिए सियासी जमातों के कायदीन मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान की मुलाकात मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से टेलीफोनिक रब्ता मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की अपील कर दी। अमीर जमात इस्लामी बोले कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। चौधरी शुजात ने भी एक ही रोज़ इलेक्शन की तायद कर दी। पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने का वाहिद हल सियासी डायलॉग है। जमात इस्लामी के मुज़ाकरात के लिए कोशिशें काबिल तारीफ। नून के सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन कहते हैं अगर हम मोदी और दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ से क्यों नहीं। आइन के साथ वफादार होते तो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का हुक्म देते। पार्लियामेंट आइन के पासदार होती है, सबको आइन का पाबंद रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह का रोडी में ईद मिलन पार्टी से खिताब, कहा आइन को नहीं माना जाएगा तो अनार की फैलती जाएगी। हमने माजी में बहुत गलतियां की हैं, मजीद गलती तबाही लाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इलेक्शन एक रोज कराने का हुक्म दिया जाए। आइन का रखवाला पार्लियामेंट होती है और आप होते हैं। अगर आइन की बात कोई नहीं मानता तो आइन के मुताबिक कोई और बात भी किसी की नहीं मानेगा, ये अनार की होती जाएगी। अब भी इस मुल्क को अगर कोई बचा सकती है तो सिर्फ पीपुल्स पार्टी है और कोई जमात नहीं। अदालत के सरबराह से कि पाकिस्तान बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और पाकिस्तान में एक इलेक्शन करवाओ, 1 यूनिट से पाकिस्तान को बचाओ। आज़ाद कश्मीर और PTI 4 धड़ों में तकसीम। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म पर उनकी काबीना के वज़ीर अकमल सरगाला करप्शन का इल्ज़ाम। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सरदार तनवीर इलियास 2 अरब 62 करोड़ की करप्शन में मुलविस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त मुख्तलिफ दड़ों और ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। उसमें एक दड़ा जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और दूसरा दड़ा साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और एक दड़ा जो है वो चौधरी अनवार हक मौजूदा वज़ीर आज़म और चौथा दड़ा जो है वो हम ख्याल दोस्तों पर मुश्तमिल है। सरदार तनवीर इलियास पे जो इस वक्त करप्शन के इल्ज़ामात, जिसमें एक 62 करोड़ का स्कैंडल जो सामने आया है और दूसरा स्कैंडल जो है वो 2 अरब से ज़्यादा है। सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो रियासत का लूटा हुआ जो पैसा है उसको इस्तेमाल करके जो है उनके वसाइल को इस्तेमाल करके अलहदा से एक दड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ये बात बड़े काबिल अफसोस है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की तरफ से जो है वो किसी किस्म की सरदार तनवीर के ख़िलाफ़ कोई तदीबी कार्रवाई नहीं की गई। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।